जब आप सुपर हीरोज के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में आयरन मैन, स्पाइडरमैन और थॉर भैया की शक्ल याद आती है। लेकिन जब हम रियल लाइफ में सुपर हीरोज के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा कोई भी आइडिया नहीं होता कि ऐसा कौन है जो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना दे। लेकिन हम इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इवन इन्होंने तो ये भी प्रूव कर दिया है कि ह्यूमन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इंसान हर वो चीज प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है, यदि वो अपना पूरा फोकस उस चीज को पाने में लगा दे तो। इस वीडियो में हम जिन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं उसे मॉन्क्स कहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मॉन्क्स ऐसे ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसे हम और आप सोच तक नहीं सकते। हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक में आने से पहले एक आइडिया ले लेते हैं कि ये मॉन्क असल में होते क्या हैं, ये लोग सुपर ह्यूमन कैसे बने और इन्हें सुपर ह्यूमन लेवल को अचीव करने के लिए किस तरह की मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और लास्ट वन, ये लोग जनरली कहाँ पाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये लोग चाइना के मेन सिटी चेंगजू से 90 किलोमीटर वेस्ट में लोकेटेड शाओलिन मोनेस्ट्री में रहते हैं। शाओलिन मोनेस्ट्री को अब शाओलिन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ इट्स टाइम टू मूव इनटू आवर मेन टॉपिक। आर्म पंच तो ट्रेडिशनल है, लेकिन मॉन्क्स के पास अलग ही प्रकार की स्ट्रेंथ होती है। ये लोग फिंगर पंच करते हैं। आप इनका ट्रेडिशनल ट्रेनिंग को देख सकते हैं। ये लोग सिर्फ अपने अंगुली मात्र से पेड़ पर 2 इंच छेद कर दिए हैं। That's really amazing man। ये तो होगी एक बात। अगर आप इनका फिंगर स्ट्रेंथ का अगला सैंपल देखेंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। आप हेड स्टैंड और हैंड स्टैंड तो आसानी से कर सकते हैं। क्या आप फिंगर स्टैंड कर सकते हैं? लेकिन मॉन्क अपने फिंगर से इन्वर्टेड खड़ा रह सकते हैं, वो भी ओनली विद देयर 2 इंडेक्स फिंगर। ये लोग अपने फिंगर्स को दांव में लगाकर ऐसा करते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लगती है। आम आदमी ऐसा करे तो उसकी अंगुली ही टूट जाएगी। ट्री हगिंग थोड़ा स्ट्रेंज साउंड करता है। आप सोचेंगे कि कौन पेड़ को हग करता है, लेकिन मॉन्क्स अपने ट्रेनिंग के दौरान ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसे पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही सीन होता है। शाओलिन में सबसे पहले बच्चों को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग पेड़ को किस तरह से हग करते हैं जिससे इसका स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग हो जाती है। तो मॉन्क्स अपने हाथ और पैर को पीछे फोल्ड करके पेड़ पर लटके रहते हैं। वे लोग ऐसा हर दिन करते हैं जब तक कि उनके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी और पेन सहने की क्षमता नहीं आ जाती। ऐसा करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन यहाँ के बच्चे भी कभी गिव अप नहीं करते। बहुत लोगों को पता होता है कि मेडिटेशन आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मेडिटेशन से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मेडिटेशन आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा असरदायक होता है। मेडिटेशन से आप अपने स्किन टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मॉन्क हमेशा हिमालय जैसे जगहों पर रहते हैं जहाँ पर आम इंसान ठंड से कांप सकता है या मर भी सकता है, लेकिन वहीं मॉन्क्स आराम से रह लेते हैं। 1980s में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ये पता लगाने हिमालय गए कि कैसे मॉन्क्स अपने बॉडी टेम्परेचर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके लिए उस साइंटिस्ट ने एक मॉन्क को 4 डिग्री सेल्सियस वाले एक रूम में बैठा दिया और उसके शरीर के ऊपर से पूरी तरह ठंडा पानी से भिगाकर एक चादर ढांप दिया। एंड रिजल्ट वाज सुपर क्रेजी। जब मॉन्क मेडिटेशन स्टार्ट करता है तो उसके शरीर से हीट जनरेट होने लगता है। 1 घंटा होते होते उसके कंधों पर से रखा गीला चादर पूरी तरह से सूख जाता है। बेसिकली दे कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंगली बाय मेडिटेशन। शायद आप ऐसी कई कहानियां सुने होंगे कि कोई व्यक्ति पानी में चल सकता है। वेल, ऐसी कहानियां अक्सर झूठी होती है क्योंकि ऐसा फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन शी नाम के एक शाओलिन मॉन्क ने पानी के ऊपर दौड़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप इसमें देख ही सकते हैं कि शी ने पानी में दौड़कर इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना दिया है। लेकिन हम और आप ये भी जानते हैं कि ऐसा कर पाना साइंस और ग्रेविटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। सो इसे एक्सप्लेन करते हुए मिस्टर सी ने कहा कि उसने डायरेक्ट पानी में नहीं दौड़ा, उसने तैरते हुए वुड ब्लॉक के ऊपर से दौड़ा। ये सब भी ट्रेनिंग के ही पार्ट होता है। इसके लिए आपको आपके दिमाग का 100% यूज करना होता है। साथ ही साथ अपने स्पीड पर भी फोकस करना होता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैशन की जरूरत होती है। एक गलत स्टेप और अनबैलेंस के बाद आप सीधे पानी में गिर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक तो सिर्फ वीडियो का इंटरवल चल रहा था, क्लाइमैक्स तो अभी आना बाकी है। वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपके जुबान से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो टिल एंड। शाओलिन मॉन्क्स के लिए अटैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस करना होता है। ये लोग किसी पर भी बेवजह अटैक नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा डिफेंस के लिए रेडी रहते हैं। इसलिए
वे लोग अपने आप को हर चैलेंजिंग कंडीशन के लिए मजबूत बनाते हैं। ये लोग पेन को सहने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं। आम आदमी के मुकाबले मॉन्क ज्यादा पेन को सहन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस मॉन्क को ही देख लीजिए। इस मॉन्क में कितना ज्यादा करेज है, साथ में पेन को सहन करने की क्षमता और फिजिकल स्ट्रेंथ भी। जिस तरह से वो एक भाले जैसा नुकीला ऑब्जेक्ट के ऊपर लेट गया है और नुकीला भाग उसके चेस्ट की ओर पॉइंट किया गया है। मॉन्क अक्सर इस तरह के करतब करते रहते हैं। ये पॉइंट थोड़ा मस्त है, मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। अगर आप किसी भी आदमी को उसके प्राइवेट पार्ट में हिट करोगे तो वो बोलेगा, भाई साहब जहां मारना है मार लीजिए, बस मेरा प्राइवेट पार्ट को छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आप एक मॉन्क को ऐसा कहोगे तो वो बोलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वे लोग अपने बॉडी के हर पार्ट को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं, वे अपने प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ते हैं। मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बना देते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। लेकिन हमें जब क्रिकेट बॉल से हमारे प्राइवेट पार्ट में लग जाता है तो हमारा हालत खराब हो जाता है। मॉन्क द्वारा प्राइवेट पार्ट को स्ट्रांग बनाने वाले एक्सरसाइज को आयरन क्रोच एक्सरसाइज कहा जाता है, क्योंकि वो अपने प्राइवेट पार्ट को इतना स्ट्रांग बनाते हैं जितना कि एक आयरन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द साइंस, प्राइवेट पार्ट स्ट्रांग रहने से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है। हर बॉडी पार्ट की तरह वे अपने खोपड़ी को भी बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं। वो बार बार किसी ऑब्जेक्ट से अपने सिर पर प्रहार करते हैं। इसके लिए सालों की ट्रेनिंग लगती है, उसके बाद ही इनका खोपड़ी इतना ज्यादा मजबूत हो पाता है। वे लोग ट्रेनिंग के समय अपने सिर में लकड़ी का टुकड़ा या लोहे का रड से मारते हैं। ये वाला पॉइंट तो सुपर फैंटास्टिक है। इसमें देखिए, मॉन्क्स अपने पेट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। एक मॉन्क के पेट के ऊपर एक नुकीला प्लेट रख देते हैं, उसके ऊपर से एक और मॉन्क लेट जाता है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उसको लोहे के हमर से प्रहार करते हैं। आपको ये दृश्य देखकर ये तो यकीन हो गया ना कि ऐसा सिर्फ मॉन्क ही कर सकते हैं। अगर कोई शाओलिन टेम्पल का मॉन्क बनना चाहता है तो उसे 72 अलग अलग स्किल डेवलप करने होते हैं। इसमें से एक कठिन स्किल होता है जिसमें कि एक नीडल से कांच को छेद करना होता है। इसके लिए कई दिनों की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के समय एक व्यक्ति कांच के टुकड़े को पकड़ करके रखता है। ग्लास से पीछे दूसरा व्यक्ति एक बैलून को ग्लास से सटा करके रखता है। उसके बाद मॉन्क जिसको ट्रेनिंग दिया जाता है उसे एक नीडल से उस ग्लास में फेंक कर ग्लास को छेद करके बैलून को फोड़ना होता है। मॉन्क्स कहते हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। इतनी टाइनी ऑब्जेक्ट से किसी भी कांच को छेद कर पाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होता है। So guys, this is the last one. थाईलैंड में एक बार एक मॉन्क देखने वालों को हैरान कर दिया जब उसने एक कढ़ाई में उबलते हुए तेल के ऊपर बैठ गया और नीचे से आग भी जल रहा होता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक स्ट्रीट परफॉर्मिंग स्टंट है। इन लोगों के अनुसार वो कढ़ाई इंसुलेटेड है जिसमें कि ऑयल गर्म ही नहीं होता। एक्चुअली वी ऑल्सो डोंट नो कि सच्चाई क्या है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये वाकई में फैंटास्टिक था या कि एक फ्रॉड? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ये भी बताइए कि आपका वीडियो में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।